मच्छर और उसकी छोटी बातें। प्रस्तावना। यह कहानी एक छोटे से मच्छर की है जो अपनी छोटी छोटी आदतों से दूसरों की परेशानियों का कारण बनता था। लेकिन एक दिन उसे यह समझ में आता है कि उसकी ये आदतें दूसरों के लिए कितनी बड़ी समस्या बन सकती हैं। फिर वह अपनी आदतों को बदलने का निर्णय लेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी आदतों को समझने और बदलने की आवश्यकता होती है ताकि हम दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। मच्छर की शरारतें। एक छोटे से गांव में एक मच्छर रहता था। उसका नाम था झींकू। वह एक बहुत शरारती मच्छर था जो हमेशा दूसरों को परेशान करने का रास्ता ढूंढता रहता था। उसका जीवन ज्यादातर दिन इसी शरारत में ही बीतता था। वह अक्सर लोगों के पास जाता, उनके कानों में गुनगुनाता और फिर उन्हें काटकर उड़ जाता। यह सब उसकी आदत बन चुकी थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह दूसरों के लिए कितनी परेशानी का कारण बन रहा है। गांव के लोग झींकू से बहुत परेशान थे। वे घरों में दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियां भी बंद कर देते थे, लेकिन झींकू का क्या? वह तो अपनी शरारतों में ही मस्त रहता था। सुबह सुबह जब लोग अपने खेतों में काम करने जाते तो झींकू उनका पीछा करता और जैसे ही कोई अपने हाथ या पैर हिलाता, झींकू वहां पहुंचकर उसे काट लेता। एक दिन गांव के बुजुर्ग किसान रामू दादा ने झींकू से कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें हमें कितनी परेशान करती हैं। तुम जो भी करते हो उससे हमें दर्द और घबराहट होती है। क्या तुम नहीं समझ सकते? लेकिन झींकू ने यह सब नहीं सुना और अपनी शरारतों में लगा रहा। उसे तो यही लगता था कि वह जो कर रहा है वही सही है। उसे यह भी नहीं लगता था कि उसकी आदतों से किसी को कोई फर्क पड़ सकता है। झींकू की समझदारी। कुछ दिनों बाद झींकू को महसूस हुआ कि उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। वह अक्सर खेतों में उड़ते उड़ते चक्कर खाता और उसकी आंखों में सूजन आ जाती थी। एक दिन वह बहुत थकाथका सा एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान चींटी से हुई जिसका नाम चिंकी था। चिंकी ने झींकू से पूछा, तुम क्यों इतने थके हुए हो झींकू? झींकू ने हांफते हुए कहा, मैं हर दिन दूसरों को तंग करता हूँ पर अब खुद ही थक गया हूँ। लगता है मेरी आदतें ठीक नहीं हैं। चिंकी ने मुंह में हंसते हुए कहा, तुम्हारी आदतें सच में परेशान करने वाली हो सकती हैं झींकू। तुम देखो, छोटी छोटी बातें भी दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। क्या तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारी आदतों से खुश है? झींकू चुप रहा। उसे अब समझ में आने लगा था कि उसकी शरारतों से दूसरों को कितनी परेशानी हो रही थी। उसने चिंकी से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? क्या मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए? चिंकी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल। अगर तुम अपनी आदतें बदलोगे तो न सिर्फ दूसरों को खुशी होगी बल्कि तुम्हें भी अच्छा लगेगा। छोटी छोटी आदतें दूसरों को तंग करने की जगह अच्छे कामों में बदलो। ऐसा करके तुम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हो। झींकू को चिंकी की बातों का बहुत असर हुआ। उसने तय किया कि वह अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करेगा। परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन झींकू ने सोचा कि अब वह किसी को भी तंग नहीं करेगा। वह घर घर जाकर किसी को परेशान नहीं करेगा। अब वह दूसरों की मदद करने की सोचने लगा था। वह सबसे पहले रामू दादा के घर गया। रामू दादा अपने बगीचे में काम कर रहे थे। झींकू धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, रामू दादा,
मैं जानता हूं कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। अब से मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। क्या मैं आपके बगीचे में कोई काम कर सकता हूं? रामू दादा ने हैरान होकर कहा, क्या तुम मच्छर मदद करेगा? यह तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा बदलाव होगा। झिंकू ने अपनी छोटी छोटी पंखों को हिलाया और बगीचे में काम करने लगा। वह पत्तियों को झाड़ने में मदद करता, फूलों पर बैठकर उन्हें चूमता और धीरे धीरे अपनी शरारतों से दूर हो गया। कुछ दिनों बाद झिंकू ने महसूस किया कि उसे अब पहले जैसी थकावट और चिड़चिड़ापन महसूस नहीं हो रहा था। उसका मन खुश था और वह पहले की तुलना में बहुत हल्का महसूस कर रहा था। गांव में खुशहाली। अब झिंकू का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वह अब किसी को तंग नहीं करता था। वह लोगों से मदद करता और उनके कामों में सहारा बनता। गांव के लोग उसकी इस नई आदत को देखकर बहुत खुश हुए। रामू दादा ने झिंकू को सराहा और कहा, देखो, तुमने अपनी आदतों को बदलकर हमारे गांव में खुशी की लहर ला दी है। तुम्हारी छोटी छोटी बातों से अब कोई परेशानी नहीं होती। तुमने यह साबित कर दिया कि छोटे बदलाव भी बड़े असर डाल सकते हैं। झिंकू अब समझ चुका था कि छोटी छोटी आदतों का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। वह जान गया था कि यदि हम अपनी आदतें सुधारें तो न सिर्फ हम खुद बेहतर बन सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। समाप्ति। झिंकू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी छोटी छोटी आदतें दूसरों के लिए कितनी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। अगर हम अपने आचरण को सुधारें और दूसरों के लिए अच्छे कार्य करें तो न सिर्फ हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, बल्कि हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम दे सकते हैं। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी? धन्यवाद।